नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। स्वागत है आप सभी का। आज हम करेंगे 22 नवंबर 2021 में जो हमारा नेट जेआरएफ के अंतर्गत योग विषय में एग्जाम हुआ था उसका पार्ट 7 करेंगे। पार्ट 7 जिसमें हम 61 से 70 तक क्वेश्चन करेंगे। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के वह पार्ट देख सकते हैं। और यदि आप नेट जेआरएफ के अंतर्गत हमारे साथ मिलकर के तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं अथवा डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको डेली नई नई वीडियोस ऐसे ही मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहले करेंगे 61 नंबर क्वेश्चन। वशिष्ठ संहिता के अनुसार यम है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वशिष्ठ संहिता है क्या। एक हठ योग का ग्रंथ है। आपके वशिष्ठ नाम से दो ग्रंथ मिलते हैं, एक वशिष्ठ संहिता है, वशिष्ठ संहिता, और एक योग वासिष्ठ है, योग वासिष्ठ। ये दो टेक्स्ट मिलते हैं, योग वासिष्ठ और वशिष्ठ संहिता। संहिता में है शब्द आता है तो इस तरीके से याद रखेंगे, संहिता बोले तो हठ योग से संबंधित, और योग वासिष्ठ बोले तो ये अद्वैत वेदांत माने कि एक तरह से ज्ञान योग का एक ग्रंथ है। ज्ञान योग को समर्थन करता है, अद्वैत को यह समर्थन करता है, जो कि भगवान राम के ऊपर आधारित है योग वासिष्ठ। और वशिष्ठ संहिता जो है उसमें दो व्यक्तियों का संवाद है, वशिष्ठ ऋषि, ऋषि वशिष्ठ और उनके पुत्र शक्ति, इनके बीच में संवाद है। शक्ति शिष्य की भूमिका में है और वशिष्ठ उनके पिता जो है गुरु की भूमिका में उनको ज्ञान दे रहे हैं। और इस ग्रंथ में कौन सा योग बताया गया है? अष्टांग योग पर चर्चा की गई है, अष्टांग योग। और अष्टांग योग कौन सा है? वही महर्षि पतंजलि वाला जिसमें यम नियम की चर्चा की जाती है, यम नियम आसन। इस ग्रंथ की खासियत यह है कि वशिष्ठ संहिता में जैसे महर्षि पतंजलि यम नियम को 5-5 मानते हैं, परंतु वशिष्ठ संहिता में यम और नियम और आसन तीनों ही 10-10 माने गए। यम भी 10 है, नियम भी 10 है, आसन भी 10 है। यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इस प्रकार से ये 8 अंग इसमें पाए जाते हैं। परंतु हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि यम कितने हैं या कौन कौन से हैं, इस तरीके से हमसे ये बात पूछी गई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं इन्हें साफ कर देता हूँ स्क्रीन को, ताकि आपके सामने अच्छे से क्लियर हो जाए हर चीज। देखते हैं यम कितनी है। यम मैंने पहले ही बताया आपको, यम भी 10 हैं और नियम भी इस ग्रंथ में 10 बताए गए हैं, नियम भी 10 बताए गए हैं। तो यहाँ पर हम यम को लिखते हैं। सबसे पहले यमों के लिए एक सूत्र आता है, एक श्लोक आता है, अहिंसा सत्यम अस्तेयम ब्रह्मचर्य धृति क्षमा दया आर्जव मिताहार शौचम चैव यमादश। तो 10 यम बताए गए, इनको मैं लिख देता हूं आपके सामने। तो इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर 10 यम और 10 नियम मैंने लिख दिए हैं। यहाँ पर यम दिख रहे होंगे आपको, और नियम देखें तो नियम के लिए है तप संतोष आस्तिक्यम दानम ईश्वर पूजनम सिद्धांत वाक्य श्रवणम च एव ह्री मतिश्च जपो व्रतम। तो ये जो है आपके सामने 10 यम और 10 नियम है। तो हमसे पूछे कि यम कौन कौन से हैं, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि यमों के अंतर्गत एक तो आपसे क्या मांगा गया है सर? धृति। धृति आपके सामने है, बिल्कुल स्क्रीन पर धृति आपको दिख रहा होगा। और क्या है इसके अंतर्गत? दया। दया भी आपको दिख रहा है, बिल्कुल ये रहा, सी भी आपको मिल गया। क्या संतोष है? क्या संतोष नहीं है। संतोष कहां पर है? संतोष आपको मिलेगा यम के अंतर्गत, आपको संतोष मिल रहा है। सेम ऐसे ही तप की बात की जाए तो तप भी आपको यमों के अंतर्गत मिल रहा है। और अपरिग्रह की बात की तो अपरिग्रह न तो आपको यमों में मिल रहा है और न ही नियमों में कहीं मिल रहा है। तो महर्षि वशिष्ठ के अनुसार केवल बी एंड सी, ये दो ही क्या है आपके यमों के अंतर्गत आए हैं, धृति और दया। तो बी और सी आपके इस प्रश्न का फाइनल आंसर होना चाहिए। तो हम फाइनल आंसर इसका क्या करेंगे? बी एंड सी इसका उत्तर करेंगे। और इसी के साथ हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये ध्यान रखने इनकी सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर कभी कभी सीक्वेंस पूछ लेता है। नेक्स्ट टाइम में हो सकता है यम और नियमों की सीक्वेंस एग्जामिनर आपसे पूछ लेते, सीक्वेंस जरूर नोट कर लेंगे इनकी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 62 नंबर प्रश्न। यहाँ पर आपसे दो चीजें पूछी गई हैं, सूची 1 और सूची 2, दो चीज दी गई है जिनको आपको मिलान करना है। अगर देखा जाए तो यह प्रश्न कहाँ का है? कठोपनिषद का है। कठोपनिषद नचिकेता और यमराज के बीच का संवाद है। यह कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से लिया गया है, कठोपनिषद। ठीक है, तो अब इसमें देखा जाए कि ये आत्मा शरीर बुद्धि मन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग आता ही रहता है। सूची 1 है और सूची 2 है, ये दो दी गई, इनको मिलान करना है। तो आपको अगर याद हो, पुस्तक में देखा है अगर उपनिषद में, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम सारथिम विद्धि मन है प्रग्रहमेव च। इस प्रकार से आपको मंत्र जो है देखने को मिलता है। तो आत्मा को क्या कहा गया? आत्मा कहते उसके अंदर बैठा हुआ रथी है, रथ के अंदर पीछे बैठा हुआ रथी है।
शरीर की बात की जाए तो शरीर क्या होगा आपका, शरीर जो है आपका रथ बताया गया है, रथ जिसके अंदर आत्मा विद्यमान है। इसके बाद में बुद्धि की बात करते हैं तो बुद्धि को क्या बताया गया, बुद्धि को सारथी बताया गया, बुद्धि को सारथी। और बात की जाए आगे तो मन है, और मन को प्रग्रहमेव च, प्रग्रह मतलब लगाम, और इंद्रियां को घोड़े बताया गया है। कल को इंद्रियां भी ऑप्शन में आ जाए तो इंद्रियां क्या होगी, इंद्रियां हमारी घोड़े कहा जाता है, इंद्रियां घोड़े। और जो अर्थ हैं, जो विषय हैं, जो विषय हैं वो क्या है, उनको हमने मार्ग बोला है कि मार्ग, रास्ता है ना, डिफरेंट डिफरेंट, गलत मार्ग या अच्छा मार्ग, जो भी है मार्ग, इंद्रियां जिस घोड़े जिस मार्ग पर चरण करते हैं, विषय ना, घास फूस आदि के रूप में। ठीक है सर, तो इसमें हमारा प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए, ए का 3 बनेगा सर। ए का 3 ओनली एंड ओनली ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिखाई देता है, जहां पर बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 और डी जो है आपका 2 नंबर के रूप में काउंट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। नचिकेता ने यहाँ पर क्यों वरदान मिले थे, 3 वरदान, क्योंकि नचिकेता 3 दिन 3 रात्रि तक यमराज के घर पर सोया जाग कर के रहा था, है ना, भूखा प्यासा रहा था। तो उस समय उसे वरदान दिए गए थे 3। पहला कहा कि पिता का गुस्सा शांत हो जाए, दूसरा अग्नि विद्या का रहस्य मांगा, तीसरा जो है आत्मा का रहस्य मांगा। तो कौन से वरदान में आत्मा का रहस्य मांगा, तीसरा। और तीसरे वरदान के ही फलस्वरूप ये नचिकेता को ये सारे चीजें बताई गई। और इसी उपनिषद में सर आगे श्रेय प्रिय मार्ग का भी चर्चा की गई, श्रेय और प्रिय मार्ग 2 मार्ग बताए गए। कल को पूछा जा सकता है कि कठोपनिषद में बताओ श्रेय प्रिय मार्ग का वर्णन किस उपनिषद में है, किस उपनिषद में है, कठोपनिषद में श्रेय प्रिय मार्ग का वर्णन किया गया है। इस तरीके से आपसे कल को प्रश्न पूछा जा सकता है, तैयार रहेंगे। इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम उपागम है। तो ये प्रश्न जो है टीचिंग एप्टीट्यूड या रिसर्च एप्टीट्यूड हो या एनाटॉमी और साइकोलॉजी हो, ये हम इंग्लिश में देखें तो ज्यादा बेटर रहता है। तो इनको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ। हिंदी वाले विद्यार्थी इस प्रश्न को देख करके उत्तर इमेजिन कर सकते हैं, सेम ऑप्शन है। तो मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न को अगर इंग्लिश में देखते हैं 63 नंबर प्रश्न को, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सक्सेसफुल टीचिंग लर्निंग अप्रोच। तो देखा जाए तो 2 अप्रोच 2 मांगी गई है आपसे। तो यहाँ पर एक तो टीचर सेंटर्ड गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, जहां पर गुरु प्रधान होते थे और शिष्यों को अपने अनुसार जो है ज्ञान देते थे, और एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच जो आज की पद्धति है, जिसमें स्टूडेंट की क्या डिमांड है उस तरीके से उसे ज्ञान दिया जाता है। तो ए एंड बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होना चाहिए कि केवल 2 ही जो है शिक्षा पद्धति हैं जो कि बताई गई हैं, एक तो टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड, यही 2 पद्धतियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 64 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित अभ्यासों को गेरंड संहिता के सप्त साधन के अनुसार सुव्यवस्थित करें। सीक्वेंस में अरेंज करना है आपको। तो गेरंड संहिता में सप्त साधन बताए गए हैं, शोधनम दृढ़ता च स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम। तो 7 साधन बताए गए हैं, शोधन बताया गया है, इनको मैं सभी को लिख देता हूं आपके सामने। शोधनम, तो इस प्रकार स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे गेरंड संहिता में अगर आपसे कहा जाए सप्त साधन, तो सप्तांग योग माना गया गेरंड संहिता में। गेरंड ऋषि राजा चंद्रकपाली को ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। सप्तांग योग जिसको घटस्थ योग के नाम से भी जानते हैं, उसमें 7 अंग हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए चौथा अंग कौन सा है, तीसरा अंग कौन सा है। तो इनको अरेंज रखेंगे। हो सके तो श्लोक जो दिया गया है, शोधनम दृढ़ता च स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम, याद कर लें। और इन सभी का फल बताया गया है कि षटक्रम से क्या मिलेगा, शुद्धि जो होगी वो किससे होगी, षटकर्मणा शोधनम च आसनेन भवेद दृढ़म मुद्रया स्थिरता च प्रत्याहारेण धीरता प्राणायामेन लाघवम ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनि और समाधिना निर्लिप्तम च मुक्तिरेव न संशय। इस प्रकार से ये 7 अंग बताए गए। तो इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि सर जो मुद्रा है, मुद्रा को यहाँ पर क्या बोला, ए बोला गया, तो आप मुद्रा क्या कि ए लगा देंगे, ऐसे सीक्वेंस रख के ए लगा दिया। आसन के सामने क्या रखेंगे, बी लिख देंगे। ध्यान के लिए क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे, ध्यान के आगे डी लिख देंगे। प्राणायाम के लिए क्या लिखेंगे, ई लिख देंगे। प्रत्याहार इसमें दिया नहीं गया, और क्या दिया गया है, अगर देखिए षटक्रम दिया गया जिसके आगे सी लिख दिया। तो सीक्वेंस क्या बनी, 5 चीजें आ गई, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, हाँ आ गया। तो अब इसकी सीक्वेंस बनाएंगे ऊपर से सी बी ए ई एंड डी। इस प्रकार से ये अपना क्या हो गया, एक सीक्वेंस बन गई। तो ये चीज लिखने में आसान लग रही है कि सर हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में हमारे ऊपर प्रेशर रहता है और वहां पर हम पजल हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप सीक्वेंस बना लेंगे, 1 सेकंड ज्यादा लग जाएगा, जल्दी से जल्दी लिख करके रफ पेज आपको मिलता है, उस पर लिख करके आप करेंगे तो आसान हो जाएगा। CBAED ये चीज आएगी। तो CBAED जो है ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिखाई देगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा पूरी तरह से। तो ये छोटी सी बात जो है एग्जाम में ध्यान रखने की, चीजों को करने का एक तरीका होता है। आपको कंटेंट आता है, पता है, इतना मात्र इनफ नहीं होता, उसको करने का एग्जाम के अंदर रिजल्ट में कन्वर्ट करने का भी एक अपने आप में एक अलग से तरीका होता है।
वो जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो बच्चे बहुत ऐसे हैं जो पढ़ते रहते हैं और 3-3 4-4 साल से पढ़ रहे हैं, नेट भी नहीं होता, जेआरएफ तो दूर की बात है। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ बहुत रखा है, परंतु उसको एग्जाम में जो है जाकर के रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट करें, ये टेक्निक नहीं है। तो ये टेक्निक जानना बहुत अपने आप में एक कला है। तो ये आपको जरूर अच्छे से समझदारी के साथ करनी है सारी की सारी चीजें। फिर इसी के साथ में हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर प्रश्न। विच योगा प्रैक्टिस इज नॉट रिकमेंडेड फॉर पेशेंट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के रोगियों के लिए क्या चीज नहीं रिकमेंड की जाती? तो ये ध्यान रखें, डिप्रेशन जो होता है ना, उसमें क्या होता है, मान के चलिए डिप्रेशन है, मान लीजिए अवसाद में, डिप्रेशन में, तो वो डिप्रेस बोले तो दबा हुआ व्यक्ति है, वो अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पा रहा, अंदर ही अंदर बिल्कुल दबा हुआ है, शांत टाइप का व्यक्ति है। तो उसका बीपी भी नीचे होगा, डाउन में होगा, बीपी डाउन होगा, हार्ट बीट भी, उसकी हार्ट रेट जो होगी, हार्ट बीट वो भी डाउन में होगी, है ना। इस तरीके से वो बिल्कुल एक दबा हुआ सा व्यक्ति है, शांत व्यक्ति है, वो ज्यादा बोल नहीं पा रहा। तो उस व्यक्ति को एक्सरसाइज ऐसी करवानी है जिससे उसका बीपी अप हो जाए, है ना। ऐसी एक्सरसाइज करवाएंगे हम बीपी वाले व्यक्ति को, क्या करवाएंगे, जिसका बीपी अप हो जाए, हार्ट बीट जो होता है उसकी अप हो जाए, क्योंकि डाउन में ज्यादा चली गई। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिप्रेशन वाले व्यक्ति का ओवर एक्टिव रहता है हमेशा ही, है ना, जिससे वो शांत हो जाता होता है। ठीक है, तो इसका उस टाइम हमें अब उसके सिंपैथेटिक एक्टिविटीज को बढ़ाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमें उसको हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करवानी होगी, जिससे एनर्जी ज्यादा रिलीज हो, जैसे भस्त्रिका हो गया, है ना, सूर्य नमस्कार हो गया, रनिंग हो गया, सिंहासन हो गया, ऐसी ऐसी एक्सरसाइज करवानी है हमें। परंतु उसको ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं करवानी जो उसके बीपी को कम कर दे, और भी जैसे शांति वाली चीजें, ध्यान करवाएंगे तो वो और ज्यादा शांत हो जाएगा। तो ऐसी चीजें नहीं करवानी डिप्रेशन में। तो डिप्रेशन में क्या नहीं करवाना आपको, नोट रिकमेंडेड पूछा है आपसे कि क्या नहीं करवाना, ये पूछा है आपको। तो शांति, ध्यान से और शांति आती है, हार्ट बीट स्लो हो जाती है, ऑलरेडी उसकी हार्ट बीट कम है, और ध्यान करवाएंगे सर, प्रैक्टिकली ये बात अलग हो सकती है, ध्यान करवाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, परंतु हमें क्वेश्चन में से एक आंसर निकालना है। इस प्रश्न में से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है, तो अपना मेडिटेशन राइट आंसर हो जाएगा कि डिप्रेशन वाले व्यक्ति को मेडिटेशन का अभ्यास नहीं करवाना है, मतलब ध्यान नहीं करवाना। बाकी चीजें आप करवाएं चलेगा, परंतु मेडिटेशन नहीं करवाएं। और क्या नहीं करवाना, शांति वाले जितने भी अभ्यास हैं, शीतली शीतकारी जैसे ऐसे अभ्यास भी उसे न करवाएं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसी के साथ में हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 66 नंबर प्रश्न। नाद बिंदु से पूछा गया है प्रश्न, नादानुसंधान के अभ्यास के किस चरण में विविध प्रकार के गंभीर नाद सुनाई देते हैं? इसको आप नाद बिंदु से माने या हठ प्रदीपिका से माने, आपकी मर्जी है, क्योंकि दोनों जगह पर अच्छे से एक्सप्लेनेशन की गई है इसकी। दोनों जगह पर कहा गया है श्रूयते प्रथम अभ्यासे नादो नाना विधो महान। कहते प्रारंभ में जो अभ्यास सुनाई देते हैं नाना विध महान नाद, बोले तो एक तरह से गंभीर ध्वनि सुनाई देती है प्रारंभ में, फर्स्ट राउंड में। और बाद में जैसे जैसे आप आगे जाते हैं, आगे जैसे वर्धमाने तथा अभ्यासे श्रूयते सूक्ष्म सूक्ष्मतः, कहते जैसे जैसे आप इस अभ्यास को बढ़ाते हैं, नाद जो होता है आपका सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जाता है, सूक्ष्म होता जाता है ना, सूक्ष्म से सूक्ष्म, दूसरी मतलब अंतिम अवस्था में, पहले गंभीर फिर सूक्ष्म होता जाएगा। तो आपसे कहा गया कि किस चरण में विविध प्रकार के गंभीर नाद सुनाई देते हैं। गंभीर बोले तो नाना विधो महान, मतलब गंभीर नाद, है ना। तो कब सुनाई देंगे, सबसे पहले जो है आपको अभ्यास के प्रारंभ में जो है, शुरुआत में आपको प्रथम में कैसे सुनाई देंगे, गंभीर नाद सुनाई देंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर अपना ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। तुलसी कृत ग्रंथ है, इनमें से तुलसीदास जी की रचनाएं कौन कौन सी है? तो कौन सी नहीं है पहले वो पता होना चाहिए। जैसे रामायण की बात करें तो रामायण की बात की जाए तो रामायण किसकी है, रामायण वाल्मीकि जी की है। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, मूल रामायण जिसको हम बोलते हैं, वाल्मीकि जी ने रचना की थी। ठीक है, और रामचरितमानस बात की जाए तो रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी ने रचना की थी। ठीक है, तो इसमें से तुलसीदास जी के क्या हुआ, रामचरितमानस हो गया। और बात की जाए तो तुलसीदास जी ने क्या क्या लिखा है वो अच्छे से आपको पता होना चाहिए। विनय पत्रिका भी किनकी रचना है, तुलसीदास जी के। क्या ऑप्शन में कितने मांगे हैं, 2 ही, तो 2 ऑप्शन हमारे पूरे हो गए, बी एंड सी उत्तर राइट। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी कि बाकी की और पुस्तकें क्या क्या है। एक बहुत फेमस है हनुमान चालीसा, आप सभी ने सुना होगा हनुमान चालीसा। ये भी किन की रचना है, तुलसीदास जी की रचना है हनुमान चालीसा। दोहावली हो गया, दोहावली भी इन्हीं की रचना है। कवितावली हो गया और गीतावली हो गया, गीतावली और कवितावली, ये दोनों की दोनों, ये सारी रचनाएं इन्हीं की रचनाएं हैं। तो अब 2 आपको ऑप्शन में दी गई थी, बी एंड सी, तो बी एंड सी आपका राइट हो जाएगा। कल को पूछा जाए बाई चांस कि रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि जी हैं, बात की जाए वैराग्य शतक या नीति शतक ये किसने लिखे थे, ये बृहत्तरी जी ने लिखे थे, बृहत्तरी जी ने लिखे थे। ठीक है, ये बात अलग से, ये हमारे एग्जाम के जो सिलेबस है उस पैटर्न में नहीं है, अलग से आपको
दिया गया है। तो खैर इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 68 नंबर प्रश्न। योग सूत्र के अनुसार दुख के प्रकार हैं। तो आपको पहले तो मैंने बताया कि दर्शन जितने भी हैं वो सभी 3 प्रकार के दुख मानते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि दैहिक, है ना, आध्यात्मिक जिसको हम बोलते हैं। तो 3 प्रकार के दुखों को माना जाता है। योग सूत्र भी ऐसा ही कुछ मानता है, परंतु आगे जाकर के विवेकी पुरुषों के लिए, किसके लिए? विवेकी पुरुषों के लिए, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। विवेकी पुरुषों के लिए दुख अलग तरीके से बताता है। कहता विवेकी पुरुषों के ये 3 दुख तो हैं ही, सभी के लिए ही है। इनके अलावा कहते विवेकी पुरुष जो होते हैं, कहते हर चीज में परिणाम, ताप, संस्कार, दुखिर गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकी न। कहते विवेकी पुरुषों के लिए परिणाम दुख हो या ताप आए या फिर संस्कार आए या फिर सर क्या गुणों में वृत्तियों का विरोध हो, गुण ऊपर नीचे होते रहते हैं, गुणों में परस्पर वृत्ति विरोध, कहते ये सारा का सारा क्या है? ये दुख का ही स्रोत है। कहते विवेकी मनुष्यों के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विवेकी पुरुषों के लिए। कल को प्रश्न घूम सकता है कि बताओ परिणाम, ताप, संस्कार, ये जो दुख है ये किस प्रकार के मनुष्यों के लिए महर्षि पतंजलि ने दुख बताया है? तो किसके लिए? विवेकी मनुष्यों के लिए ये दुख का रूप बताया गया, परिणाम, ताप और संस्कार और दुख गुणों वृत्ति विरोधाच। तो यहाँ पर दुखों के प्रकार, तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? मतलब आदि दैविक, आदि भौतिक पूछा होता था तो ये बाकी चीज ना रहती हमारे साथ। तो अब देखो आपसे ऑप्शन दो मांगे गए हैं, इसका मतलब क्या है कि हमसे परिणाम दुख और संस्कार दुख, ताप दुख, इनकी बात की जा रही है। तो सी एंड ई हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है। और इस सूत्र की संख्या की बात की जाए तो दूसरा अध्याय जिसे हम साधन पाद कहते हैं, वहां पर 15वां सूत्र ये एक्सप्लेन किया गया है, वहां पर बताया गया इन चीजों के बारे में। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न। यहां पर चीज दी गई आपके सामने, बस पटल लिख दिया और इस तरीके से कर दिया कि बताओ ये क्या क्या चीज है। अब सामान्य विद्यार्थी जिसने नहीं पढ़ा है अच्छे से तो उसे इस प्रश्न का पता नहीं चलेगा कि कहाँ का है। आपने पढ़ाई कितनी की है इस बात का पता यहीं से लगता है कि आप प्रश्न को देखते ही बता पाते हो कि क्या वो प्रश्न किस टॉपिक का है, कहाँ से आया है। अब जैसे पटल शब्द आया तो पटलों में किससे डिवाइड किया गया है? शिव संहिता को पटलों में डिवाइड किया गया है, शिव संहिता को। इतनी बात पता है तो आप प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। यहाँ प्रथम पटल की बात करें तो प्रथम पटल में दार्शनिक फिलोसफिकल बातें की गई है कि संसार की रचना आदि कैसे हुई, पंच महाभूत आदि, इनके बारे में चर्चा की गई है। दार्शनिक जो फिलोसफिकल जो थ्योरीज जो है वो फर्स्ट पटल में दी गई है, कितनी देवियां हैं वगैरह वगैरह, ये सारी बातें प्रथम पटल में की गई है। जिन्होंने पुस्तक को पढ़ा होगा वो इन बातों को कोरिलेट कर सकते हैं, कर पा रहे होंगे आराम से। दूसरी पटल की बात की जाए तो दूसरा पटल हमारा, उसमें शरीर में कितने पर्वत आदि हैं, कितनी नाड़ियां आदि है, उन पर चर्चा की गई। शरीर विशाल ब्रह्मांड की प्रतिभूति है, इस प्रकार से ये बातें की गई है। आगे चले तो आगे अगर तीसरे पटल में हम बात करें तो तीसरे पटल में आहार आदि की चर्चा की गई है, आसनों आदि के बारे में बात की गई है, ये सारी बातें की गई है। उसका हमें ऑप्शन नहीं दे रखा। चतुर्थ पटल की बात करें तो चौथे पटल में क्या बताया गया आपको? मुद्राओं के बारे में चतुर्थ पटल में बताया गया। मुद्राएं कितनी है? पूरी शिव संहिता में 10 मुद्राएं मानी गई हैं। एक योनि मुद्रा अलग से बताई गई है। तो उस तरीके से अगर कल को प्रश्न आए कि योनि मुद्रा सहित कितनी मुद्राएं हैं शिव संहिता में, तो 11 मुद्राएं हो जाएंगी। ये छोटी सी बात जरूर ध्यान रखेंगे, योनि मुद्रा के साथ में 11 मुद्राएं हो जाएंगी, अदरवाइज 10 ही मुद्राएं हैं कुल। ठीक है। और बात की जाए पंचम पटल, पंचम पटल में क्या बताया गया? योग के प्रकार बताए गए हैं, बाधक साधक तत्व बताए गए हैं, और आपको जो है जो भोग बताए गए हैं, 3 प्रकार के भोगों का वर्णन आता है, षट चक्कर जो है उनका अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। तो यहां पर बात करें तो आपके सामने सर क्या क्या सीक्वेंस होनी चाहिए? ए का 3 होगा, तो ए का 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 में है, ओनली 2 में है। तो इस तरीके से आप जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो 2 है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस प्रश्न का। तो ये छोटी सी बात आप जरूर ध्यान रखेंगे कि प्रश्न को करने का अपने आप में एक तरीका होता है ना, कि आपको छोटी सी बात भी पता है, जैसे पटल शब्द पता है शिव संहिता का हुआ, और शिव संहिता अगर थोड़ी सी आपने ध्यान से पढ़ी है तो उसमें सीक्वेंस पता लगेगा कौन सी चीज कहाँ पर आती है और आपका प्रश्न राइट हो जाएगा। ये प्रश्न कहीं से भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। एग्जामिनर का काम है प्रश्न बनाना, और वो कैसा भी प्रश्न बना सकता है। आपका काम है अच्छे से ज्यादा अच्छे से पढ़ना, चीजों को गहराई से पढ़ना। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर का क्वेश्चन है। यहां पर कहा गया स्ट्रेस रेफर्स टू नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड मेड अपॉन इट। यह प्रश्न कहां का है? यह प्रश्न साइकोलॉजी के, पहली बात बता देते हैं। और ये जो है प्रश्न आपको नॉर्मली आप इसको याद नहीं कर सकते, इसको समझ नहीं सकते। ये प्रश्न परिभाषा दी गई है, किसने दी है स्ट्रेस की ऐसी परिभाषा? ये दी है हैंस सेले ने। ये साइकोलॉजी के अंतर्गत मैंने आपको बताया हुआ है, साइकोलॉजी में ये परिभाषा आपको देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर
हो जाएगा। ये छोटी सी बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें बाकी ऑप्शन भी दिए गए हैं, उन्होंने भी कुछ ना कुछ परिभाषाएं दी है, परंतु ये जो हैंड से लेके ये सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है परिभाषा। यहीं से फिर से प्रश्न घूम करके आने की उम्मीद है, तो इसको थोड़ा अच्छे से आप तैयार कर लेंगे स्ट्रेस के बारे में। तो इसी के साथ में हमारा पार्ट 7 जो है वो कंप्लीट होता है। पार्ट 6 या इससे पहले के पार्ट या इससे पहले के PYQs नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने दे दिए हैं। अन्यथा आप एक्यूरेट योगा इंस्टॉल कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आपको जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको वीडियोस अवेलेबल हो जाए। इसी के साथ आप सभी का थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक जरूर करें, शेयर करें। थैंक यू।